हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अल्फा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने इसके पहले के 3 चैप्टर संस्कृत में खत्म कर लिए हैं, हमने पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जातक कथा। ठीक है, तो आज हम लोग जातक कथा पढ़ेंगे। इसका हम लोग पूरा हिंदी अनुवाद देखेंगे। आपको ये 7 नंबर दिला सकता है। 7 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं। अगर इस लेसन का पैराग्राफ आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको बहुत ही आसानी से 7 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर आपको मिलता है अगर आप सही संदर्भ लिखते हैं, और 5 नंबर आपको मिलता है अगर आप सही अनुवाद लिखते हैं। तो थोड़ा बहुत गलत लिखते हैं तो एक आध नंबर कट जाएगा। अगर आप पूरा सही लिखते हैं तो आपको 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो जातक कथा मुख्य रूप से ये बौद्ध जी के जीवन से या बुद्ध के जीवन से या बौद्ध कथाएं ये कही जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये बुद्ध का जो बचपन है उस समय की कथाएं हैं, या उन्हीं कथाओं को, बुद्ध के बचपन के बारे में उनकी बातों को क्या किया गया है कि पशु पक्षियों की कथाओं के तहत दिखाया गया है, दर्शाया गया है, जिससे हमें अपने जीवन में सीख मिलती है। ठीक है, तो पशु पक्षियों के माध्यम की ये कहानियां हैं जिसे हम जातक कथा कहते हैं। तो ये कहानियां मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से आपकी ली गई हैं। बौद्ध धर्म की कहानियां हैं ये सभी, और ये ऐसा माना जाता है कि बुद्ध के जीवन की कहानियां हैं। ठीक है, तो उसको पशु पक्षियों के, इसमें जो भी आप पात्र देखेंगे वो पशु और पक्षी होते हैं। ठीक है, पशु पक्षी होते हैं। तो चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं जातक कथा। जातक कथा में 2 पार्ट है आपका, एक उलूक जातकम है और एक नृत्य जातकम है। ठीक है, उलूक जातकम वाला हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे नृत्य जातकम। ठीक है, तो उलूक जातक में ये हम देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एका अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम, ये नहीं है। ठीक है, सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार पूर्ण पुरुषम राजाम अकुर्वन। ठीक है, ये अतीते मतलब अतीत के प्रथम कल्पे, प्रथम काल में, अतीत के प्रथम काल में, अर्थात आप पिछले समय या भूतकाल में जाएं तो जो प्रथम काल की शुरुआत हुई थी, प्रथम काल में जना लोगों ने एक अभिरूपम, अभिरूपम मतलब होता है विद्वान, एक विद्वान सौभाग्य प्राप्तम, इसका अर्थ होता है सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली, एक विद्वान सौभाग्यशाली और सर्वकार परिपूर्णम, और सभी कार्यों को पूर्ण करने वाला, या फिर कहें तो सभी कार्यों को पूर्ण करने वाला। ठीक है, सर्वकार परिपूर्णम, सभी कार्यों को पूर्ण करने वाला पुरुष राजा अकुर्वन, राजा बनाया गया। अतीत के प्रथम कल्प में लोगों ने एक पुरुष जो कि विद्वान था, सौभाग्यशाली था और सभी कार्यों को पूर्ण करने वाला था, उसे राजा अकुर्वन, उसे राजा बनाया गया। ठीक है, चतुष्पदा मतलब चौपाए, अर्थात पशुओं ने, जो 4 पैरों वाले पशु हैं, पशुओं ने, आपी का अर्थ होता है भी, पशुओं ने भी सन्निपत्य एक सिंह को राजा मकुर्वन, सन्निपत्य मतलब इकट्ठा होकर के, पशुओं ने भी इकट्ठा होकर के क्या किया, इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर के क्या किया, एक सिंह को राजा अकुर्वंत, एक शेर को राजा बना दिया। आप देखिए तो पशुओं में राजा कौन होता है, शेर होता है। तो पशुओं ने भी एक सिंह को एकत्रित होकर एक सिंह को राजा बना दिया। तथा तब शकुनी गण, शकुनियों के मतलब शकुनी का अर्थ होता है पक्षी, पक्षियों के समूह ने, गण ने, पक्षी गण ने, या फिर कहें पक्षियों के समूह ने, हिमवत प्रदेशे, हिमालय प्रदेश के, एकस्मिन मतलब एक, पाषाणे, हिमालय प्रदेश के एक पाषाण मतलब कि शिला या कहें तो पहाड़, सन्निपत्य एकत्रित होकर के कहा कि मनुष्येषु राजा प्राज्ञान्ते, प्राज्ञान्ते मतलब माना जाता है या फिर ज्ञात है, मनुष्यों में राजा ज्ञात है या फिर राजा माना जाता है, या राजा का एक स्थान है, राजा ज्ञात है। और चतुष्पदेशु च का मतलब होता है और, चतुष्पदेशु और चौपायों में भी, मनुष्यों में भी राजा ज्ञात है और चौपायों में भी राजा ज्ञात है। ठीक है, जाना जाता है या ज्ञात है। अस्माकम हमारे, पुरंतरे हमारे पुर के अंदर, ज्ञात है कहिए या जाना जाता है कहिए,
हमारे पुरंतरे मतलब हमारी सीमा के अंदर, हमारे पुर के अंदर राजा नास्ति, न अस्ति, राजा नहीं है। अराजको, राजको मतलब राजा और अ लग गया, अराजा हो गया मतलब राजा के बिना, वाशो वास करना, नाम न वर्तते, राजा के बिना वास करना, राजा के बिना रहना सुरक्षित नहीं है, सही नहीं है। एको राजस्थाने, हमारे राज्य में भी एक एक स्थापित्व है, एक राजा स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवन्तः, ऐसा उन्होंने कहा कि हमारे राजस्थान में भी मतलब राज्य के स्थान में, हमारे राज्य में भी एक राजा नियुक्त करना चाहिए, एक राजा स्थापित करना चाहिए। अथ ते, ऐसा कहकर, अथ ते अथ मतलब ऐसा कह करके वे परस्पर अवलोक्यन्तः, परस्पर एक दूसरे को, अवलोक्यन्तः मतलब देखने लगे, एक दूसरे को देखने लगे। एकम उलूकम, एक उल्लू को, दृष्टव्या देख करके, एक उल्लू को देख करके, अयम नो रोचते, अयम का अर्थ होता है यह, नो का अर्थ होता है हमें, यह हमें रोचते मतलब पसंद है या रुचिकर लगता है। इत्यो वचनम, ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा सभी पक्षियों ने कहा कि हमें यह पसंद है। कौन? एक उल्लू को देख करके उन्होंने कहा कि हमें यह पसंद है। ठीक है, तो अतीते प्रथम कल्पे, अतीत के प्रथम कल्प में जना लोगों ने पुरुषम, एक पुरुष को, एक अभिरूपम, एक पुरुष को जो कि विद्वान, सौभाग्यशाली और सर्व कार्य से परिपूर्ण था, राजा अकुर्वन, राजा बनाया। तो अतीत के प्रथम कल्पने में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली और सभी कार्यों को करने वाले पुरुष को राजा अकुर्वन, राजा बना दिया। चतुष्पदा, चौपायों ने, पशुओं ने, अपि भी सन्निपत्य एकत्रित होकर के एकम सिंहम राजा मकुर्वान, पशुओं ने भी एकत्रित होकर एक सिंह को राजा घोषित किया या राजा बनाया। ततः तब शकुनीगण, शकुनीगणों अर्थात तब पक्षीगणों ने हिमवत प्रदेश, हिमालय प्रदेश में एकस्मिन, एक किसी पाषाण, पहाड़ के सन्निपत्य एकत्रित होकर, एक किसी शिला पर, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर या कहें तो शिला, एक शिला पर एकत्रित होकर के, एकत्रित या किसी, एकस्मिन का मतलब होता है किसी शिला पर के एकत्रित होकर के, ठीक है, पक्षीगणों ने भी किसी शिला पर एकत्रित होकर के कहा कि मनुष्येषु राजा प्राज्ञन्ते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा और चतुष्पदे च, फिर उसी प्रकार चौपायों में भी राजा जाना जाता है। ठीक है, उसी प्रकार चौपायों में, पशुओं में भी राजा जाना जाता है। तथा का मतलब होता है उसी प्रकार, च को मतलब और पशुओं में भी उसी प्रकार राजा जाना जाता है। अस्माकम पुरंतरे, हमारे पुर के अंदर राजा नास्ते, राजा नहीं है, हमारे राज्य में कोई राजा नहीं है, अर्थात हम पक्षियों में कोई राजा नहीं है। अराज को, बिना राजा के, वाशो निवास करना, नाम न वर्तते, बिना राजा के निवास करना उचित नहीं है। एको राजस्थाने, एक राजा हमारे राज्य स्थान में, एक स्थापित्वा, एक राजा स्थापित करना चाहिए, हमारे राज्य स्थान में भी एक राजा स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवन्तः, ऐसा कहते हुए उन्होंने, अथ ते, वे एक दूसरे के, परस्पर अवलोक्य, परस्पर एक दूसरे को परस्पर देखने लगते हैं। एकम उलूकवा दृष्टवा, एक उल्लू पर उनकी दृष्टि जाती है। तो एको राजस्थाने, एक हमारे राज्य में या हमारे राजस्थान में, मतलब राज्य स्थान, राज्य का जो स्थान है, तो एक राजा होना चाहिए, एक राजा स्थापित होना चाहिए। इति उक्तवन्तः, ऐसा उन्होंने कहा। अतते, अब वे परस्परम अवलोक्यन्त, एक दूसरे को देखने लगे। एकम उल्लूकः दृष्ट्वा, एक दूसरे को देखते हुए, एकम उल्लूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू पर उनकी दृष्टि गई या एक उल्लू को देख करके। अब वे परस्पर एक दूसरों को देखते हुए, एक उल्लू को देख करके, अयम नो रोचते, हमें यह पसंद है, हमें यह पसंद है। इत्यो वचनः, ऐसा वचन कहा या ऐसा वाक्य कहा कि अयम मतलब यह, नो मतलब हमें, अयम मतलब यह, नो मतलब हमें, रोचते मतलब पसंद है, रुचिकर लगता है, अर्थात राजा के रूप में यह उल्लू हमें पसंद है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, समझ में आ गया?
समझ में आ गया। चलिए, तो इसका आप संदर्भ लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरह से संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा नामक शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, तो इस पे आपको मिल जाएगा 2 नंबर। ठीक, अब इसका यहाँ पर अर्थ दिया गया है, ठीक है, कि एक को राजा के पद पर हमें बिठाना चाहिए, स्थापित करना चाहिए, हमें यह पसंद है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। अथैकः शकुनिः, अथैकः शकुनिः सर्वेषां मध्यद आशय ग्रहणार्थं त्रिकृत्वः आश्रयवत् ततः एकः काका उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपं मुखं क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति। तो इसके बाद क्या होता है, तभी उसमें से अथैकः शकुनि, तब उसमें से तत्पश्चात, अथैक मतलब होता है तत्पश्चात, तत्पश्चात या कहें उसके बाद, तत्पश्चात शकुनि एक पक्षी सर्वेशाम सभी के में से मध्य से उठ करके, सभी के मध्य से, तभी एक पक्षी मध्य से उठ करके आशय ग्रहणार्थम, आशय को ग्रहण करने के लिए, किसके, सर्वेशाम सभी के आशय को ग्रहण करने के लिए त्रिकृत्वा 3 बार करता है, आश्रयवात सुनाता है, 3 बार सुनाता है। क्या सुनाता है कि हमें यह उल्लू पसंद है, हमें यह उल्लू पसंद है, या हमें यह पसंद है, हमें यह पसंद है, हमें यह पसंद है। 3 बार बोला। यदि उसने, उस पर किसी ने उत्तर या उसे किसी ने टोका नहीं, रोका नहीं, तो मान लिया जाता है कि अब उल्लू राजा बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वह सबकी सहमति जानने के लिए सभा में से, सबके मध्य से उठ करके वह तेजी से बोलता है कि हमें यह पसंद है। अथैका तत्पश्चात शकुनि ही एक पक्षी सर्वेशाम सभी के मध्य से उठ करके आशय ग्रहणार्थ, आशय ग्रहण करने के लिए, आशय जानने के लिए, सभी का मत जानने के लिए त्रिकृत्वा 3 बार आशायत सुनाता है, 3 बार सुनाता है। क्या सुनाता है कि हमें यह पसंद है। ततः तब एक काका कौवा उत्थाय उठता है, तब एक कौवा उठ करके कहता है कि तिष्ठ तावत, जरा ठहरो। तब एक कौवा उठ करके क्या कहता है कि तिष्ठ तावत, जरा ठहरो। क्या कहता है, जरा ठहरो, होता है ठहरो, तावत मतलब जरा, जरा ठहरो मतलब थोड़ा रुको। अस्य इसका, ए तस्मिन इस समय राज्याभिषेक काले, इस राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक काले राज्याभिषेक के समय, एवं ऐसा रूपम रूप मुखम, इसका राज्याभिषेक के समय ऐसा मुख है, क्रुद्धस्य जब यह क्रोधित होगा, च कीदृशं भवति तो कैसा दिखाई देगा, जब यह क्रोधित होगा तो कैसा दिखाई देगा। अनेन ही क्रुद्धेन, यदि यह क्रोधित होगा, अवलोकितः क्रोधित होकर के, अवलोकितः देखेगा, वयम हम सभी तप्त कटाहे, तपती हुई कड़ाही के, प्रच्छिताम अस्तिलः डाले गए तिल के, इत्र तित्र यू मतलब समान, डाले गए तिल के समान, तत्र तत्रैव वहीं वहीं, तत्र मतलब वहीं, तत्रैव मतलब वहीं, वहीं के वहीं, दढ़च्छाम जल जाएंगे, वहीं के वहीं हम लोग क्या होंगे, जल जाएंगे। जैसे तपती हुई कड़ाही में, या कहें तो जलती हुई कड़ाही में तिल डाल दें, कुछ भी डाल दें, जीरा डाल दें तेल के साथ, तो वो क्या होता है, तुरंत वहीं के वहीं जल जाता है। तो वैसे ही वह कह रहा है कि यदि यह क्रोधित होकर के हमें देखेगा तो हम लोग तप्त कड़ाही में डाले गए तिल के समान वहीं के वहीं जल जाएंगे। ठीक है, उत्थाय उठ करके वह कहता है, उठकर। ठीक है, तो ना में रोचते, नहीं, फिर क्या कहता है, ईदृशो राजा महम न रोचते इत्याह, ऐसा उसने कहा। ईदृशो यह राजा महम मुझे नहीं रोचित पसंद है, यह राजा मुझे नहीं पसंद है, ऐसा कौवे ने कहा कि यह राजा मुझे नहीं पसंद है। ना में रोचते भद्रम वह उलू कश्याभि राज्याभिनिषेचनम, कहता है कि आप, भद्रम मतलब आप सभी का, आप सभी भाइयों का उलूक का राज्याभिषेक करना, ना में मतलब मुझे, रोचते पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, आप सभी का उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे नहीं पसंद है। अक्रुद्धस्य मुख है,
पश्य, इसके अक्रोधित मुख को देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यति, क्रोधित होने पर यह कैसा होगा। ठीक है, ये श्लोक है। वो कहता है कि मुझे यह पसंद नहीं है, आप सभी का राज्य, उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे पसंद नहीं है। अक्रोध से, बिना क्रोधित होने पर इसका मुख ऐसा है, तो जब यह क्रोधित होगा तो कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो अथः कह शकुनि सर्वेषां मध्यदास आश्रय ग्रहणार्थम त्रिकृत्वः अशायत। अथाय का तत्पश्चात शकुनि, शकुनि मतलब पक्षी, सर्वेशाम मध्य, सभी के मध्य, आशय ग्रहणार्थम, आशय ग्रहण करने के या सभी की बात जानने का, सभी का मत जानने के तात्पर्य से त्रिकृत्वा 3 बार बोलता है, अश्रावत सुनाता है, 3 बार वह सुनाता है। ठीक है, क्या सुनाता है कि अयम नो रोचते, यह हमें पसंद है, अयम नो रोचते, यह हमें पसंद है। ततः एकः काकः, तब एक कौवा उत्थाय, उठ करके कहता है कि तिष्ठ तावत, जरा ठहरो। तब एक कौवा उठकर कहता है जरा ठहरो। अस्य तस्मिन, इसका इस राज्याभिषेक काले, राज्याभिषेक के समय में, एवं मुखम रूपम, ऐसा रूप मुख है, ऐसा मुख है इसका, राज्याभिषेक के समय में ऐसा मुख है, एवं मतलब ऐसा, ऐसा मुख है, क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति, क्रोधित होने पर कैसा होगा। कीदृशम मतलब कैसा होगा, भविष्य में क्रोधित होने पर यह कैसा होगा। कीदृश, क्रुद्धस्य च कीदृशम भविष्यति, तो क्रोधित होने पर ये कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकितः, क्रुद्धेन अवलोकितः, क्रोधित होकर के जब यह हमें देखेगा, जब यह हमें देखेगा क्रोधित होकर के, वयम हम सभी तप्त कटाहे, तपती हुई कड़ाही के, प्रच्छिस्ताम तिलह, प्रक्षिप्ता अस्तिलह, डाले गए तिल के, प्रक्षिप्ता मतलब डाले गए, तिलह मतलब तिल के, प्रक्षिप्ता डाले गए तिल के समान, इव मतलब समान, तत्र तत्रैव वहीं के वहीं, तत्र तत्रैव मतलब वहीं के वहीं, धड़च्छाम जल जाएंगे। तो यदि यह क्रोधित होकर हम सभी को देखेगा तो हम तप्त कड़ाही में डाले गए तिल के समान वहीं के वहीं जल जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम नो रोचते इत्याह, कहता है कि यह राजा मुझे न रोचते, मुझे पसंद नहीं है। यह राजा मुझे, ऐसा राजा, ईदृशो मतलब ऐसा, ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं है। न मे रोचते भद्राम, भद्रम वाह उलूकस्य राज्याभिषेचनम, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति, कहता है न मे रोचते भद्रम, भद्रम मतलब कि आप सभी का, उलूकस्य राज्याभिषेचनम, आप सभी का उलूक का राज्याभिषेक करना, उल्लू का राज्याभिषेक करना, न मे रोचते मुझे पसंद नहीं है। न मे रोचते नहीं है, मे मतलब मुझे, रोचते पसंद। ठीक है, तो आप सभी का राज्याभिषेक, उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे पसंद नहीं है। अक्रुद्धस्य मुखस्य पश्य, इसके अक्रोधित मुख को देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यति, क्रोधित होने पर यह कैसा दिखाई देगा। ठीक है, फिर स एव मुक्त्वा मह्यम नो रोचते, फिर वह कहता है, एवं उक्त्वा, उक्त्वा फिर वह कहता है कि मह्यम न रच्यते, रोचते। ठीक है, यह मुझे पसंद नहीं है, मह्यम न रोचते, यह मुझे पसंद नहीं है। इतु विर्वाण, ऐसा कहकर आकाशे उत्पतत, ऐसा कहकर वह आकाश में उड़ जाता है। ऐसा कहकर वह क्या करता है, आकाश में उड़ जाता है। ठीक है, ऐसा कहकर वह आकाश में उड़ जाता है। विरुवन चिल्लाता हुआ, ऐसा कहकर चिल्लाता हुआ वह आकाश में उड़ जाता है। एवं मुक्तवा, ऐसा कहकर मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। विरुवान चिल्लाता हुआ आकाशे उत्पतत, आकाश में उड़ जाता है। ठीक है, आकाश में उड़ जाता है। उलूको अपि, उल्लू भी उत्थाय, उठ करके, एनवम अधावत, उसके पीछे दौड़ता है। उल्लू भी उठ करके उसके पीछे दौड़ता है। तत् आरंभ्यम, तभी से आरंभ हो जाती है या तभी से ले करके, तो उन दोनों के अन्योन वैरिणः, परस्पर वैरी जातो जाने जाते हैं। तभी से वे दोनों एक दूसरे के वैरी, एक दूसरे के दुश्मन जाने जाते हैं। शकुनिया, शकुनियों ने, अपि भी, शकुनियों मतलब पक्षियों ने भी, सुवर्णहंस, सुवर्णहंस को राजाम कृत्वा आगमन, सुवर्णहंस को राजा बना करके चले गए। पक्षी भी सुवर्णहंस को राजा बनाकर चले गए, अर्थात पक्षियों में राजा कौन बन गया, हंस बन गया। ठीक है, तो स एवं मुक्तम, वह ऐसा कहकर, मह्यम नो रोचते, मुझे यह पसंद नहीं है, मह्यम नो रोचते,
मुझे यह पसंद नहीं है, ऐसा चिल्लाता हुआ आकाशे उत्पतत, आकाश में उड़ जाता है। उल्लूको अपि, उल्लू भी, अपि का मतलब होता है भी, उल्लू भी उत्थाय उठ करके, एनवम आधावत उसके पीछे दौड़ता है, धावत दौड़ता है, तत् तब से आरभ्यम आरंभ हो जाती है, या कहें तो तब से ले करके, तो अन्योन वैरिणः जातो, वे दोनों एक दूसरे के परस्पर वैरी जातो जाने जाते हैं, तब से वे दोनों एक दूसरे के परस्पर दुश्मन जाने जाते हैं। शकुनिया है अपि, शकुनियों ने, पक्षियों ने भी, सुवर्णहंस, सुवर्णहंस को राजान कृत्वा, राजा बना करके, आगमन चले गए। पक्षीगण भी सुवर्णहंस को राजा बना करके चले गए। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये था आपका ये उलोक जातकम। ठीक, तो पक्षियों ने क्या डिसाइड किया कि सभी में, मनुष्यों में भी राजा है, चौपायों में भी राजा है, तो हमारे पक्षी समूह में भी एक राजा होना चाहिए, और परस्पर एक दूसरे को देखते हुए उन्होंने उल्लू को राजा घोषित करने का निर्णय लिया, उल्लू को राजा बनाने का निर्णय लिया। लेकिन कौवे को यह बात पसंद नहीं थी। वह कहता है कि यदि क्रोधित होने, यदि प्रसन्न होने पर या आक्रोध में इसका मुख ऐसा है, राज्याभिषेक के समय इसका मुख ऐसा है, तो क्रोधित होने पर इसका मुख कैसा होगा? इसके क्रोधित होकर के देखने पर हम सभी तपती हुई कड़ाही में डाले गए तिल के समान वहीं के वहीं जल जाएंगे, वहीं के वहीं धड़कछाम जल जाएंगे। ठीक है, मुझे आप सभी का उल्लू को राजा बनाना, उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे पसंद नहीं है। क्रुद्ध से मुख, क्रोधित होने पर इसका मुख ऐसा है, तो क्रुद्ध से, तो क्रोधित होने पर इसका मुख कैसा होगा? महम नो रोचते, महम नो रोचते, वह कहते हुए आकाश में उड़ जाता है, और उल्लू भी उसके पीछे पीछे उसका पीछा करता हुआ आकाश में दौड़ने लगता है, उड़ने लगता है। तभी से इन दोनों में परस्पर दुश्मनी या परस्पर वैरी का भाव आरंभ हो जाता है, और आज तक परस्पर दोनों में दुश्मनी ही चल रही है। शकुनियों ने या पक्षियों ने तब सुवर्णहंस को राजा घोषित करके सभी अपने घर चले गए। ठीक है, घोषित करके सभी कहाँ चले गए? अपने घर चले गए। तो ये है आपका इसका संदर्भ, इसलिए यहाँ तक का एक होगा, फिर नृत्य जातकम का संदर्भ अलग होगा। ठीक है, जातक कथा के यहाँ पर लिखेंगे उलूक जातकम नामक खंड से उद्धृत है। ठीक है, ये आपका अनुवाद है, जब कहीं फंसिएगा तो इसको देख लीजिएगा। अब आ गया आपका नृत्य जातकम। अब इसमें देखते हैं कहानी कहाँ तक आगे बढ़ी है। अतीते प्रथम कल्पे, अतीत के प्रथम कल्प में चतुष्पदाः, चौपायों ने सिंघम राजा अकुर्वन, सिंह को राजा बना दिया। मत्स्या आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मछली को। शकुनिया सुवर्ण हंसम, और पक्षियों ने सुवर्ण हंस को। तो अतीत के प्रथम काल में चौपायों ने सिंह को राजा घोषित किया या सिंह को राजा बना दिया। मत्स्या आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मछली को। शकुनिया सुवर्ण हंसम, और शकुनियों ने सुवर्ण हंस को, और पक्षियों ने सुवर्ण हंस को। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसा, तस्य उस सुवर्ण राजहंस से, उस सुवर्ण राजहंस की दुहिता मतलब पुत्री, उस सुवर्ण राजहंस की पुत्री, तस्य मतलब उस सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका अतीव अत्यधिक रूपवती सुंदर आशीत थी। उस सुवर्ण राजहंस की पुत्री अतीव अत्यधिक रूपवती थी, अत्यधिक सुंदर थी। श तस्य, वह उसे वरम दादात, वर देता है, वह उसे वचन देता है, यत की, वह उसे वचन देता है कि सा मतलब कि उसकी पुत्री आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम वृणुयात इतु, वह उसे वचन देता है, वह तस्य उसको, किसको? अपनी पुत्री को। स मतलब ये हुआ है सुवर्णहंस के लिए प्रयोग हुआ, तो वह उसे वरमदात, वर देता है कि सा, कि वह आत्मनिश्चित चित्त रुचितम, अपने मनो के अनुकूल या अपने चित्त को रुचिकर रखने वाला, अपने मनो अनुकूल स्वामिनम, स्वामी का वृणुयात वरण करे। ठीक है, तो वह अपनी पुत्री को क्या करता है? वचन देता है कि वह अपनी मन के अनुकूल, अपने मनो के अनुकूल, अपने मनो अनुकूल
अपने स्वामी का वरण करे। हंसराज तस्यै उसको वरम दत्वा वर दे करके हिमवती हिमालय में शकुनी संघे शकुनियों के संघ को सन्निपत एकत्रित करता है या फिर इकट्ठा करता है। तो वह हंसराज उसे वर दे करके हिमालय में शकुनियों के संघ को या कहें पक्षी संघ को पक्षीगण को एकत्रित करता है, सभी पक्षियों को बुलाता है। सभा लगेगी तभी तो वो वर को खोजेगी। ठीक है, तो नाना प्रकार अनेक प्रकार के हंस मयूरादि हंस मयूर आदि शकुनीगण हंस मयूर आदि पक्षीगण समागत्य आ करके, समागत्य का मतलब क्या होता है? आ करके एक अश्मिन एक किसी महती महान या विशाल, महती मतलब विशाल कर दीजिए, विशाल पाषाण तले विशाल शिला पर या विशाल शिला के नीचे सन्निपत एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, हंसराज आत्मना अपनी चित्त रुचितम अपने मनो के अनुकूल स्वामिकम स्वामी का आगत्य आकर के वृणयात वरण करो। इति दुहितराम आदेश अपनी दुहिता को अपनी पुत्री को आदेश देता है। हंसराज अपनी पुत्री को आदेश देता है, अपनी पुत्री दुहिता को, दुहितराम आदेश दुहिता आदि आदेश हो जाएगा। तो अपनी पुत्री को वह आदेश देता है कि आत्मना अपने मनो अनुकूल स्वामिकम स्वामी का आकर के वरण करो, अपने मन के अनुकूल स्वामी का आकर के वरण करो। वह शकुनी संगे वह शकुनियों के अर्थात वह पक्षियों के समूह को अवलोक्यंती देखते हुए मणि वर्ण ग्रीवा नील मणि गर्दन वाले नीलमणि गर्दन और चित्र प्रेक्षणम रंग बिरंगे पंखों वाले मयूर की तरफ दृष्टवा देख करके अयम में स्वामी को भवती यही मेरा स्वामी होगा। इत्यभाषत ऐसा कहती है। मयूर कहता है अध्यापि अभी तावन में तुमने मेरा बलम ना पश्यति तुमने मेरा बल नहीं देखा है। इति अतिगर्वेण मयूर तब मोर अतिगर्व के साथ कहता है कि अभी तुमने मेरा बल नहीं देखा है। ठीक है, चलिए, तो अतीते प्रथम कल्पे अतीत के प्रथम कल्प में चतुष्पदा सिंहम राजा मुकुरवान चतुष्पायों ने सिंह को राजा घोषित किया या बनाया। मत्स्याह आनंद मत्स्यम शकुन्याह सुवर्ण हंसम और मछलियों ने आनंद मछली को पक्षियों ने सुवर्ण हंस को। तस्य पुनः उस सुवर्ण राजहंस्यम पुनः उस सुवर्ण राजहंस की दुहिता पुत्री हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। उस सुवर्ण राजहंस की जो राजा बना था उसकी पुत्री हंस पोतिका नाम था उसका, वो बहुत ही रूपवती थी, बहुत ही सुंदर थी। शत से वह उसे कौन राजहंस उसे हंसराज उसे वरमदात वर देता है यतम कि वह आत्मनिश्चित चित्त रुचितम अपनी इच्छा के अनुसार या अपने मनोनुकूल स्वामिकम वृणयात इति अपने स्वामी का वरण करे, अपने अनुकूल पति का वरण करे, स्वामी का वरण करे। हंसराज तस्य उसे वरम दत्वा वर दे करके हंसराज अपनी पुत्री को वर दे करके हिमवती शकुनी संगे हिमालय में शकुनियों के संघ में सन्निपत इकट्ठा होते हैं। हिमालय में शकुनी के गढ़ को या पक्षी गढ़ को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, नाना प्रकार अनेक प्रकार के हंस मयूर आदि अनेक प्रकार के हंस मयूर आदि शकुनी गणा शकुनी का समूह समागत्य आकर के एकस्मिन एक किसी महती पाषाण काले एक किसी महान या विशाल पाषाण के तले विशाल शिला पर सन्निपत एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो अनेक प्रकार के हंस मयूर आदि पक्षियों के गण आकर के किसी एक विशाल पहाड़ के नीचे विशाल शिला के नीचे एकत्रित हो जाते हैं। हंसराज आत्मनः चित्तरुचितम अपनी रुचि के अनुसार अपने मनोअनुकूल स्वामी का आगत्यम आकर के वृणयात वरण करो इति ऐसा दुहितराम आदेश ऐसा अपनी पुत्री को आदेश देता है। हंसराज ऐसा अपनी पुत्री को आदेश देता है कि अपने मनोनुकूल स्वामी का आकर के वरण करो या अपने मनोनुकूल स्वामी का आकर के वरण करो या चुनो।
सा शकुनी संघे, फिर उसकी पुत्री क्या करती है, वह शकुनी संगड़े, वह शकुनी के संघ में, वह शकुनियों के या पक्षियों के संघ को अवलोक्यति देखती है, वह वह पक्षियों के संघ को देखती है, वह, ठीक है, संघे है ये, ठीक है, समझ जाइएगा, संघे, वह शकुनियों के संघ को, पक्षियों के संघ को देखती है। मणि ग्रीवा, पक्षियों के संघ को देखते हुए मणि वर्ण ग्रीवा, नील मणि गर्दन और रंग बिरंगे पंख, नील मणि गर्दन और रंग बिरंगे पंख वाले मयूरम, मयूर की तरफ दृष्टवा देख करके, अयम में स्वामी को भवती, अयम मतलब यह, में मतलब मेरा, स्वामी को मतलब स्वामी, भवती मतलब होगा, यह मेरा स्वामी होगा। तो वह पक्षियों के संग को देखते हुए मणि या नील मणि गर्दन और रंग बिरंगे पंखों वाले, नील मणि गर्दन और रंग बिरंगे पंखों वाले मयूर को देख करके, अयम में स्वामी को भवती, यही मेरा स्वामी होगा या यह मेरा स्वामी होगा, इत्यभाषत, ऐसा कहती है। मयूरा, मयूर कहता है, मयूरः इति, ऐसा कहता है, अति गर्वेण, अति गर्व के साथ। मोर अति गर्व के साथ क्या कहता है कि अध्यापितावन में बलम ना पश्यति, अभी तो तुमने मेरा बल ही नहीं देखा है, ठीक है। तो मोर बहुत ही गर्व के साथ क्या कहता है कि अभी तुम ही मुझे कैसे चुन रही हो, अभी तो तुमने मेरा बल ही नहीं देखा है। मयूरा अध्यापितावन में बलम ना पश्यति इति गर्वेण, ऐसा वह गर्व के साथ कहता है, मयूर कहता है कि अभी तो तुमने मेरा बल नहीं देखा है, ऐसा वह गर्व के साथ कहता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं, एक पैराग्राफ है आपका, और अभी तो तुमने मेरा बल नहीं देखा है, ठीक है, अच्छा एक ही में है, तो चलिए, लज्जा, लज्जांश्च त्यक्त्वा तावन महतः शकुनी संघस्य मध्ये पक्षी प्रसार्य नर्तिकुम आरब्धवान्, नृत्यन चा प्रतिच्छिन्नः आभूत सुवर्ण राजहंसः लज्जितः अस्त नैप ही अस्ति न बहरणाम समुत्थाने लज्जा, नास्मै गतत्रप्याय स्वदुहितराम दश्यामि इति कथ्यत। तो क्या हो गया, लज्जांश, लज्जा को त्यक्त्वा, त्याग करके, लज्जा को त्याग करके, तवन महता शकुनी संगे, वह महता महान शकुनी के संग के मध्य, शकुनी संग पक्षियों के गढ़ के मध्य से, मध्य पक्षी प्रसार्यति, अपने पंखों को, पक्षी का अर्थ होगा पंख, अपने पंखों को प्रसार्यति, फैला करके, नृत्युम आरब्धवान, नाचना प्रारंभ कर देता है, नृत्य करना प्रारंभ कर देता है। वह क्या कहता है कि अभी तो तुमने मेरा बल ही नहीं देखा, और अपने बल को दिखाने के लिए वह पक्षियों की सभा में, वे महान पक्षियों की सभा में, विशाल पक्षियों की सभा में नाचना, पंख प्रसारित, पंखों को फैला करके नृत्यम आरब्धवान, नाचना प्रारंभ कर देता है। नृत्यनम, नाचने से चा प्रतिच्छिन्नो आभूत, उसका जो शरीर है वो आच्छन्न हो जाता है, मतलब वो खुल जाता है, ढका हुआ नहीं रहता, आच्छन्न हो जाता है, जो ढका हुआ ना हो, तो नाचने से वह नग्न हो जाता है। सुवर्ण राजहंस, सुवर्ण राजहंस लज्जितः, लज्जित हो जाता है। अस्त नैप, यह नहीं, इसमें नहीं है, ही मतलब होता है लज्जा, इसमें लज्जा नहीं है, अस्ति नहीं है, न बहरणाम, और ना ही बहरणाम का अर्थ होता है पंख, और ना ही इसे अपने पंखों को फैलाने में, समुत्थाने मतलब उत्थान करने में, उठाने में, और ना ही इसे अपने पंखों को उठाने में या फैलाने में लज्जा है। तो इसे ना ही शर्म है और ना ही अपने पंखों को फैलाने में शर्म है, ठीक है। ना इसमें या नहीं है गत्र गत तत्रापाय मतलब निर्लज्ज को, निर्लज्ज, ठीक है, निर्लज्ज को, इस निर्लज्ज को स्वदुहितराम, अपनी पुत्री दश्यामि न, मैं इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा, या इस लज्जाहीन को अपनी पुत्री नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये निर्लज्ज है, या कह सकते हैं आप लज्जाहीन भी कह सकते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि मैं इस लज्जाहीन को अपनी पुत्री नहीं दूंगा।
लज्जा कश्चंतु त्यक्त्वा, अपनी लज्जा को त्याग करके, तावन वह महता महान या विशाल, शकुनी संघस्य, शकुनियों के पक्षियों के गढ़ के मध्य से पक्षी अपने पंख को प्रसारित फैलाते हुए नर्तिकुम आरब्धवान, नाचना प्रारंभ कर देता है। तो अपनी लज्जा को, शर्म को त्याग करके वह महान पक्षियों के गढ़ के मध्य से अपने पंखों को फैला करके नाचना आरंभ कर देता है। नृत्यनम, नाचने से, च प्रति आच्छन्नो आभूत, उसके जो वस्त्र है, उसके पंख जो हैं वो क्या हो जाते हैं, आच्छन्न हो जाते हैं, मतलब उसका शरीर जो है वो ढका हुआ नहीं रह जाता है। आच्छन्न मतलब जो ढका हुआ ना हो, जो खुल गया हो, तो उसका शरीर, आच्छन्न मतलब खुला हुआ होना, तो उसका शरीर खुल जाता है, अर्थात वह नग्न हो जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि नाचने से वह खुल जाता है, अभूत, अवभूत, प्रछन्नो अवभूत, वह खुल जाता है और उसका शरीर ढका हुआ नहीं रह जाता है। सुवर्ण राजहंस, सुवर्ण राजहंस लज्जितः, लज्जित होकर के कहता है कि अस्त नैप ही, इसमें अस्ति, इसमें ना ही लज्जा है और ना बहराम, ना ही पंखों को प्रसारित फैलाने में लज्जा है, इसे ना ही लज्जा है और ना ही अपने पंखों को फैलाने में ही लज्जा है। ना इसमें यह नहीं होगा क्या, स्वह दुहिताराम दश्यामि, इसे मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा, किसे, लज्जाहीन को या फिर निर्लज्ज को, इस निर्लज्ज को ना अस्मय, मैं नहीं दूंगा, अपनी पुत्री, दश्यामि मैं नहीं दूंगा, इस निर्लज्ज को, अस्मय मतलब मैं, ना मतलब नहीं, गत्र तत्रापाय, निर्लज्ज को, स्वर दुहिताराम अपनी पुत्री, दश्यामि दूंगा, इस निर्लज्ज को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा, इत्य कथ्यत, ऐसा वह कहता है। कौन, तो जो राजा है, सुवर्ण राजहंस, सुवर्ण राजहंस लज्जित होकर के कहता है कि इसमें ना ही लज्जा है और ना ही इसमें पंखों को फैलाने में लज्जा है, मैं इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा, ऐसा वह कहता है। हंसराजः तदैव, हंसराजः तदैव, उसी में परिश्रमंधे, उसी में बैठे हुए, परिषद में बैठे हुए, परिषमध्ये, परिषद में के मध्य में, आत्मना अपने भागिनेनाय, अपने भांजे को हंस पोतिकाय, हंस पोतिका दुहितराम ददात, अपनी हंस पोतिका पुत्री दे देता है। तो हंसराज उसी परिषद में, अर्थात उसी सभा के मध्य में बैठे हुए अपने भांजे को अपनी पुत्री, अपनी हंस पोतिका पुत्री को दे देता है। मयूरो हंस पोतिका अप्राप्यम, हंस पोतिका अप्राप्यम, ठीक है। तो मयूर हंस पोतिका को न प्राप्त करके लज्जित हो जाता है। तस्माद, वहां तब वह स्थानात पलायता, उस स्थान से पलायन कर जाता है, अर्थात वह लज्जित होकर सभा से चला जाता है। हंसराजो अपि, हंसराज भी हृष्ट मनस, प्रसन्न मन से, स्वगृहम अपने घर, अगच्छत जाता है, हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, लज्जाश्चकत्वम, लज्जा को त्याग करके, तावन महता वह महान शकुनियों के संग में, शकुनियों की सभा के मध्य में पंख को प्रसारित फैला करके, नर्तितुम आरब्धवान, नाचना प्रारंभ कर देता है। नर्तनम च प्रछिन्नो आभूत, नाचने से उसका शरीर खुल जाता है, आच्छन्न हो जाता है, या कहें उसके वस्त्र हट जाते हैं, पंख ही तो उसके वस्त्र हैं, तो नाचने से वह नग्न हो जाता है। सुवर्ण राजहंस, सुवर्ण राजहंस लज्जितः, लज्जित होकर के, अस्त नैप ही, अस्ति ही मतलब शर्म, इसमें न ही लज्जा है, न बहरणाम समुत्थाने, और न ही पंखों को फैलाने में, समुत्थान उठाने में लज्जा है, लज्जा, और न ही पंखों को उठाने में लज्जा है। न इसमें यह नहीं है, मैं नहीं, दस्यामि दूंगा, स्वदुहितराम अपनी पुत्री को, गत्र पाए, इस निर्लज्ज को, मैं इस निर्लज्ज को या इस लज्जाहीन को अपनी पुत्री नहीं दूंगा। इत्य कथ्यम, ऐसा कहता है, ऐसा कहता है कि मैं इसके अंदर ना ही लज्जा है और ना ही पंखों को फैलाने में लज्जा है, मैं इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा। हंसराजा, हंसराज तदैव, उसी में से, परिश्रम मंधे, हंसराज तब
परिषद मध्ये, सभा के मध्य में या परिषद के मध्य में, आत्मना अपने भागिने आय, अपने भांजे को, हंस पोतिकाय, हंस पोतिका को, दुहितराम ददात, अपनी हंस पोतिका पुत्री को दे देता है, मतलब उससे उसका विवाह करा देता है। तो हंसराज परिषद के मध्य में, सभा के मध्य में बैठे हुए अपने भांजे को अपनी पुत्री हंस पोतिका ददात, हंस पोतिका दे देता है। मयूरो हंस पोतिका अप्राप्यम, मयूर मोर हंस पोतिका न प्राप्त करके लज्जित हो जाता है। तस्माद स्थानाम पलायत, और उस स्थान से चला जाता है, तब उस स्थान से वह चला जाता है। राजो अपि, राजा भी, हिष्ट मन प्रसन्न मन से, हिष्ट मानस मतलब प्रसन्न मन से, राजा भी प्रसन्न मन से स्वगृहम अपने घर अगच्छत जाता है या चला जाता है। राजा भी विवाह करके प्रसन्न मन से अपने घर चला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था इसका अनुवाद या इसका अर्थ कह लीजिए, और इसको हम लिखेंगे, इसका गद्यांश जो इसका जो संदर्भ लिखेंगे तो वही बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के, फिर लिखेंगे उलूक ये नृत्य जातकम है। ठीक है, क्या लिखेंगे? नृत्य जातकम खंड से उद्धृत है, तब आपको सही नंबर मिलेगा। नित्य जातकम खंड से उद्धृत है और ये इसका अर्थ दिया हुआ है। ठीक है, इसको नृत्य जातकम कर लीजिएगा, इसका अर्थ दिया हुआ है। तो अर्थ हमने पढ़ लिया। चलिए, तो अर्थ सभी को समझ में आ गया? ठीक है, सभी को समझ में आ गया, तो चलिए अच्छी बात है। आज आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, जो कि आपका सुभाषित रत्नानी है संस्कृत का, तो उसको पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए।